ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी वाला टेस्ट मैच आराम से जीत जाएगा। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत नहीं सकता। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को अब ड्रॉ कर सकता है लेकिन जीत नहीं सकता। वो क्यों? आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया की 300 रन की लीड हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की 300 रन की लीड बोर्ड पे लग चुकी है। कल ऑस्ट्रेलिया के हाथ में 8 विकेट्स होंगी। रो रो के भी ना ऑस्ट्रेलिया को 400 तो कर ही देगा। 400 क्या आपको लगता है पाकिस्तान चेस कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता। और वो आपने देख लिया, कल से जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, वो आज जिस तरीके से कर रहे थे, उन्होंने वही लाइन पकड़ी हुई थी। बीट हो रहे थे हमारे बैट्समैन, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक अच्छा स्पेल होना था वो हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सेकंड न्यू बॉल जब उन्होंने ली 82 ओवर्स में शायद, तो 78 ओवर में हमारे 190 रन या 200 रन थे। मुझे एक बात बता दें, अगर आप सेकंड न्यू बॉल से पहले भी अच्छा नहीं खेल रहे और ठक्का लगाया हुआ बिल्कुल टेस्ट मैच और नेट प्रैक्टिस हो रही है, तो फिर आप सेकंड न्यू बॉल पे भी कैसे जाके अब रन्स बनाएंगे? अरे भैया, इनसे घर के बाहर रन्स नहीं होते, ये बात मान लो। इन्होंने घर में क्यों सपोर्ट किया रमीज राजा की पिच को? वो इसलिए तो ये रमीज के साथ सबसे ज्यादा खुश क्यों थे, क्योंकि रमीज इनसे घट्टल वक्तों पे रन्स करवाता था और वो अपनी चेयरमैनशिप को एंजॉय करता था इनके रन्स के ऊपर। तो क्यों खुश थे सब रमीज राजा के साथ? क्योंकि रमीज राजा उनकी फिलॉसफी सेम थी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच के पहले टेस्ट का तीसरा दिन समाप्त हुआ और तीसरे दिन में ही पाकिस्तान की पूरी टीम 271 रन पर ऑल आउट हो गई और फिर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी शुरू करके तीसरा दिन खत्म होते होते 84 रन बना दिए, जहां पर उन्होंने 2 विकेट खोए और क्रीज पर उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ मौजूद है। और सबसे बुरी बात जो कि पाकिस्तान टीम के लिए यह है कि तीसरे दिन में ही ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन की लीड ले ली है और बचे हुए 2 दिन में अब पाकिस्तान को कुछ मिरेकल ही करना होगा इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए। वहीं पर तनवीर अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट के अप्रोच के ऊपर सवाल उठाया। पाकिस्तान टीम को पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस मैच को खेलना चाहिए था, पर पहले से ही पाकिस्तान टीम नेगेटिव अप्रोच अपना रही थी और इस मैच में उनका बुरा हाल हो गया। वहीं पर अब 2 दिन में कैसे पाकिस्तान की टीम को इस मैच में बचा पाएगी, क्योंकि पहले सेशन में ही ऑस्ट्रेलिया पूरा तरीके से ट्राई करेगा कि वो अपनी लीड 400 से 450 तक लेकर जाए, क्योंकि उनके पास 8 विकेट हाथ में है। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्कोर 400 रन के पार लेकर गया तो पाकिस्तान का हारना तो तय है, क्योंकि जिस पिच पर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर टिक नहीं पाई तो 5वें दिन के पिच पर कैसे टिक पाएगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका हुआ है और तीसरे दिन के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन 1 पॉइंट पे स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन अब इस दिन की अगर हम प्रॉपर तरीके से बात करें तो बड़े अप्स एंड डाउन आए, लेकिन एंडिंग ऐसी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी वाला टेस्ट मैच आराम से जीत जाएगा। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत नहीं सकता। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को अब ड्रॉ कर सकता है लेकिन जीत नहीं सकता। वो क्यों? आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया की 300 रन की लीड हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की 300 रन की लीड बोर्ड पे लग चुकी है। कल ऑस्ट्रेलिया के हाथ में 8 विकेट्स होंगी। रो रो के भी ना ऑस्ट्रेलिया को 400 तो कर ही देगा। 400 क्या आपको लगता है पाकिस्तान चेस कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता। 1.5 दिन के अंदर क्या पाकिस्तान 400 चेस कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे ये जरूर लगता है कि पाकिस्तान ऑल आउट हो सकता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि पाकिस्तान 400 के करीब रन चेस कर लेगा। इस पिच के ऊपर सर ऐसे रन्स नहीं बनेंगे और वो आपने देख लिया, कल से जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, वो आज जिस तरीके से कर रहे थे, उन्होंने वही लाइन पकड़ी हुई थी। बीट हो रहे थे हमारे बैट्समैन, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक अच्छा स्पेल होना था वो हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सेकंड न्यू बॉल जब उन्होंने ली 82 ओवर्स में शायद, तो 78 ओवर में हमारे 190 रन या 200 रन थे। मुझे एक बात बता दें, अगर आप सेकंड न्यू बॉल से पहले भी
अच्छा नहीं खेल रहे और ठक्का लगाया हुआ बिल्कुल टेस्ट मैच और नेट प्रैक्टिस हो रही है, तो फिर आप सेकंड न्यू बॉल पे भी कैसे जाके अब रन्स बनाएंगे? वो जो इतना पहाड़ जैसा जो उन्होंने रन्स बनाए हुए उसको कम नहीं करने थे क्या? ये हमने जो है वो गलती की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शुरू में 2 आउट हो गए और बहुत अच्छी बॉलिंग की खुरम शहजाद ने और शाहीन ने इस सेकंड स्पेल में। ठीक है, पहले 10 ओवर में तो कोई रन ही नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के। उसकी रीजन क्या थी? अब मैं आपको रीजन भी बताता हूं ना। जो हम बात करते हैं ना, हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है हमने। देखें, हम लोग तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते ही नहीं, कभी भी नहीं खेलते, किसी सेशन में नहीं खेलते, किसी फॉर्मेट में भी नहीं खेलते सिवाय T20 के, ना वनडे में, टेस्ट में। ऑस्ट्रेलिया कभी ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया हमेशा मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता और वो खेलता ऐसे ही खेलेगा। अभी जो सेकंड इनिंग में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है, उससे ये जरूर नजर आ रहा है कि वो स्लो खेले हैं, लेकिन उनके ऊपर लीड नहीं चढ़ी हुई जिस तरह पाकिस्तान की लीड चढ़ी हुई थी। भाई मसला ये है कि तो भाई आप कैलिबर ही नहीं है। आप तो इतनी नाराज हो रही हैं कि जैसे बड़ी कोई आपकी फ्लैशी टीम थी और बड़े कोई आपके लंबे रन करने वाले थे, बल्लेबाज थे। अरे भैया, इनसे घर के बाहर रन नहीं होते, ये बात मान लो। इन्होंने घर में क्यों सपोर्ट किया रमीज राजा की पिच को? वो इसलिए तो ये रमीज के साथ सबसे ज्यादा खुश क्यों थे? क्योंकि रमीज इनसे घट्टल विकेटों पे रन्स करवाता था और वो अपनी चेयरमैनशिप को एंजॉय करता था इनके रन्स के ऊपर। तो क्यों खुश थे सब रमीज राजा के साथ? क्योंकि रमीज राजा इनकी फिलॉसफी सेम थी कि भाई ऐसा लाइफलेस क्रिकेट खेलो। आप तो घर के धूल झोंकते हो, आप तो रोड्स के ऊपर 3-3.5 के आरपीओ पे खेलते हो। आप तो यहाँ 100 ओवर खेल के 271 रन बना के 2.7 के आरपीओ के ऊपर, तो कौन सी ये रानी है? आई एम एक्चुअली नॉट इवन अ बिट सरप्राइज्ड। 3 दिन में आप डिटोरिएशन ऑफ द कंडीशन तो देखें। यहाँ तो सब ऐसे बने हुए थे कि जैसे सभी पिच एक्सपर्ट है, सभी पिच एक्सपर्ट है। जस्ट लुक एट द डिटोरिएशन ऑफ द विकेट हियर, जस्ट लुक एट इट। अभी तो 57.1 के ऊपर ये तस्वीर है, इसके ऊपर मजीद 43 ओवर्स हो चुके हैं। चौथा दिन और मुश्किल होगा, 5वां दिन मजीद मुश्किल होगा। जस्ट लुक एट द डिटोरिएशन ऑफ द विकेट। यही नहीं, ये लगता है कि पाकिस्तान इसको ड्रा कर सकता है अगर पाकिस्तान अपनी टुक टुक शुरू कर दे। अगर आज के दिन की बात करें तो जिस किस्म की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, मैं कहूंगा कि इमाम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। शुक्र है कि इमाम 199 बॉल्स खेल गया। अगर इमाम ना खेलता तो इस टीम का हाल क्या होता, मैं तो ये देख रहा हूं। ये जो पाकिस्तान ने 100 ओवर बल्लेबाजी की है, पाकिस्तान तो 100 ओवर बल्लेबाजी ना कर पाता। अगर इमाम और अब्दुल्ला इतना ना खेलते लंबा तो ये क्या होना था? जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ी आते साथ ही आउट हो जा रहे थे, सरफराज अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, तो पाकिस्तान का क्या हाल होना था? शुक्र है कि इमामुल हक ने एक एंड संभाले रखा, थोड़ा लंबा लेके पाकिस्तान ने तकरीबन 2 दिन बल्लेबाजी कर ली, वरना तो बड़ी बिस्ती थी और ड्रा का चांस बन गया। अगर इमाम इतना लंबा ना खेला तो क्या पता ड्रा का भी चांस ना होता। अभी ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बारी आ जानी थी इस टाइम तक तो, और हमारे लिए मुश्किल हो जाना था खेलना। वो तो शुक्र है कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने स्लो खेला, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने तीसरे दिन का खेल पूरा करवा दिया। अब 2 दिन बचे हैं और 2 दिन के अंदर पाकिस्तान ने बारी आएगी पाकिस्तान की तकरीबन 2 सेशन के बाद, तो पाकिस्तान के पास चांस होगा ड्रा करने का कि 4 सेशन पाकिस्तान खेल के ड्रा कर दे। लेकिन जीत किधर गई? इस टेस्ट मैच को पाकिस्तान जीत सकता था।